अब इसमें ये बेसिकली यूटिलिटी का टॉपिक है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का। और उसमें हमने जो पहले देखा था वो एक एंटीवायरस और डीफ्रेगमेंटेशन सॉफ्टवेयर। उसके बाद नेक्स्ट यूटिलिटी प्रोग्राम्स, जो बेसिकली हमारे साथ अपने सिस्टम को रिसोर्सेज को कंट्रोल करने के लिए यूज होते हैं। उसकी बाकी कैटेगरीज देखेंगे। नेक्स्ट वन इज सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर। सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर, अच्छा बेटा, एंटीवायरस इज ऑल्सो टाइप ऑफ अ सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर, लेकिन वो आपको सिर्फ वायरसेस से बचाता है। सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर आर बेसिकली यूज्ड टू प्रिवेंट हैकिंग अटैक्स या कोई और आपके मेलवेयर अटैक से बचाने के लिए ये आपको आपके सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। अब विंडोज के साथ बिल्ट इन हमारे कुछ यूटिलिटी फीचर्स होते हैं जो कि आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। इसमें जो बेस्ट एग्जांपल है वो फायरवॉल की है। फायरवॉल का टॉपिक आगे हम लोग पहले पढ़ भी चुके हैं। और अभी बस उसके मैं थोड़े से फीचर्स बताऊंगा, उसको जहन में रख के पॉइंट्स देखेंगे आपको समझ आ जाएगा। सर वो कौन सा चैप्टर है, फायरवॉल और वो ट्रोजन हॉर्स वाला? बेटा वो मेरे ख्याल में चैप्टर नंबर 6 था। सुबहान और सारे माही। वो ट्रोजन हॉर्स वाला जो सेक्शन था आपका, बेटा चैप्टर नंबर 5 है वो। हेलो ठीक है सर। सर। जी सर वो जी। सुबहान सारे माही हैं तो उनको ऐड कर दें। मुझे शो हो रहे हैं, अच्छा सॉरी। अच्छा, सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर इज एन overarching utility that manage access control and user accounts। ठीक है, अब इसमें एक्सेस कंट्रोल और यूजर अकाउंट की ऑप्शन होती है आपके पास। अब विंडोज में आप उसमें अकाउंट वगैरह बना सकते हो। एक्सेस कंट्रोल का मतलब ये है कि आप कितने राइट्स देते हो किसी भी यूजर को। जब आप अकाउंट बनाते हो, दो तरह के अकाउंट होते हैं, एक आपका एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट होता है और एक आपका गेस्ट अकाउंट होता है। गेस्ट अकाउंट में आप चीजें इंस्टॉल नहीं कर सकते, आप उसमें और सारी चीजों को व्यू भी नहीं आप कर सकते। एडमिनिस्ट्रेटर में आप सारा कुछ कर सकते। तो ये आपके एक्सेस कंट्रोल और यूजर अकाउंट की ऑप्शन जो आपके पास होती है, ये आपका एक सिक्योरिटी फीचर है। सेकेंडली, लिंक्स इनटू यूटिलिटी सॉफ्टवेयर सच एज वायरस चेकर एंड स्पाईवेयर चेकर्स। और अदर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जैसे वायरस चेकर और स्पाईवेयर चेकर के साथ वो लिंक करता है आपको, ये लिंक की बात हो रही है। ठीक है, लिंक्स इनटू अदर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, तो उनको लिंक कर देता है कि कोई भी अगर आप एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो पहले वायरस चेकर या स्पाईवेयर चेकर के थ्रू गुजर के, तो उसके बाद वो आपकी एप्लीकेशन ओपन होगी, ताकि अगर उसमें कोई वायरस हो तो एप्लीकेशन उधर ही स्टॉप कर दे। देन इट प्रोटेक्ट्स नेटवर्क इंटरफेसेस। फॉर एग्जांपल, नेटवर्क इंटरफेस को आप प्रोटेक्ट करते हो। नेटवर्क इंटरफेस होती है आपका राउटर हो गया, या आपका जैसे लैन कार्ड के थ्रू अगर आप कहीं पे अगर आप नेट कनेक्ट कर रहे हो, तो वो उस नेटवर्क इंटरफेस को वो प्रोटेक्ट करेगा। तो ये बेसिकली इसका थर्ड सिक्योरिटी फीचर होता है। देन यूजेस इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, ये एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन वेरी करता है। जैसे आप व्हाट्सएप यूज करते हो, उसमें इंक्रिप्शन होता है, और इसी तरीके से आपकी इंक्रिप्शन आपके विंडोज में भी होती है। ठीक है, लेटेस्ट जो विंडोज है वो इंक्रिप्शन भी यूज करते हैं। देन ओवर सीज द अपडेटिंग ऑफ सॉफ्टवेयर, उसके बाद सॉफ्टवेयर की अपडेट वो चेक करता रहता है कॉन्टिन्यूसली कि आपका कोई सॉफ्टवेयर अगर आउट ऑफ डेट है, आउटडेटेड है, तो वो आपको नोटिफिकेशन दे देता है कि इसको आप अपडेट कर लें। तो ये बेसिकली सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर के कुछ फीचर्स होते हैं। तो ये एक जर्नल के सिक्योरिटी वो वाले फीचर्स हैं जो कि एक विंडोज में बिल्ट इन होते हैं। ठीक है, विंडोज का मैं बार बार नाम इसे लेता हूँ कि हम लोग ज्यादातर यूज वही करते हैं लैपटॉप या अपने डेस्कटॉप पीसीज पे। एंड्रॉयड में भी अगर आप देखें तो आपकी सारी की सारी तकरीबन ऑप्शंस होती है। देन वी हैव स्क्रीन सेवर्स। बेटे की सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर क्लियर है? 4-5 पॉइंट्स है, बस इसका याद रखिएगा, बाकी कुछ इतना खास नहीं है इसमें। ठीक है सर। देन वी हैव स्क्रीन सेवर। स्क्रीन सेवर आप लोगों को आइडिया होगा, मोबाइल में भी हम स्क्रीन सेवर लगा सकते हैं, लैपटॉप में भी होता है। स्क्रीन सेवर द प्रोग्राम दैट सप्लाई मूविंग एंड स्टिल इमेजेस ऑन द मॉनिटर स्क्रीन आफ्टर अ पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी बाय कंप्यूटर। अगर आप अपना आपका कंप्यूटर इनएक्टिव रहता है कुछ देर के लिए, तो वो कोई मूविंग ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू हो जाएगा, या कोई आप ग्राफिक वगैरह लगाना चाहें, वो डिपेंड करता है यूजर के ऊपर कि वो स्क्रीन सेवर क्या सेट करना चाहता है। तो ये बेसिकली हमारा जो स्क्रीन सेवर का फीचर है, ये पहले होता था स्क्रीन को प्रोटेक्ट करने के लिए। जब हमारे वो पुराने जमाने के मॉनिटर यूज होते थे, तो तब वो आपका ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए था बिकॉज आपके इसमें वो जो मॉनिटर स्क्रीन होती है, आगे लिखा होगा उसमें,
ओरिजिनली डेवलप्ड टू प्रोटेक्ट ओल्डर सीआरटी कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर्स। वो सीआरटी उनको मॉनिटर को, क्योंकि वो हर वक्त वो रेज जो है वो आपकी उसमें से रेडिएशन निकलती रहती थी और आपकी बिजली का बिल भी ज्यादा आ जाता था उसकी वजह से, तो वो उस वजह से उससे बचाने के लिए ये बेसिकली यूज होता था स्क्रीन से, कि वो आपकी वो रेडिएशन वगैरह ना निकले, ब्लैक आपका वो स्क्रीन हो जाए या कोई मूविंग ऑब्जेक्ट हो जाए, तो आपका वो इलेक्ट्रिसिटी भी बच जाए और आपकी सीआरटी भी बच जाए। ये पुराने जमाने के मॉनिटर अगर आप लोगों ने देखे हो तो टीवी स्क्रीन की तरह जो होते थे, ये वो उनकी बात हो रही है। देन वी हैव स्क्रीन सेवर्स, लेकिन आजकल क्योंकि हम एलईडी एलसीडी यूज कर रहे हैं तो स्क्रीन सेवर का ये जो ओरिजिनल पर्पस था ये खत्म हो गया, अब इसकी हमें जरूरत नहीं है। ठीक है। सो जी सुभान चैप्टर 4 है। स्क्रीन सेवर्स आर नाउ मोस्टली जस्ट अ वे ऑफ कस्टमाइजिंग आइटम्स। अब सिर्फ कस्टमाइजेशन के लिए यूज होता है कि आप उसमें मतलब सिक्योरिटी के लिए आप लगा दो, आपका ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है। फॉर एग्जांपल आप लैपटॉप चाहते हो कि अगर मैं लेट्स सपोज सम टाइम होता है कि आप यूज करते करते एकदम से बाहर निकल जाते हो किसी काम से, तो ऑटोमेटिकली आपको फिर ये टेंशन नहीं रहती कि आप अपना लैपटॉप ऑन छोड़ गए हो तो कोई और उसको यूज कर लेगा। सो स्क्रीन सेवर अगर लगाओ तो वो ऑटोमेटिकली स्क्रीन को लॉक कर देता है। Many screensavers are used as part of computer security system. Lock the computer if idle, वो जो मैंने अभी बात की। And some screensavers are often used to activate useful background tasks that can only go when computer is in an idle state. सर मतलब ये उस तरह के जिस तरह लैपटॉप को स्लीप पे लगा देते हैं। जी बिल्कुल वही होता है, स्क्रीन सेवर वही होता है, वो जो हम स्लीप पे लगाते हैं ना, तो स्लीप में हमारे पास ऑप्शन ये भी होती है कि आप उसमें स्लीप के बजाय आप स्क्रीन सेवर लगा दो। तो डल स्क्रीन के बजाय कोई आपका बैकग्राउंड उसमें कोई एनिमेशन वगैरह चल जाएगी या कुछ भी कोई इमेज वगैरह लग जाएगा। है वही स्लीप वाली बात आपकी सही ठीक है सर। है। और दूसरी बात यह है कि स्क्रीन सेवर्स को आप जो यूज करते हैं वो एक्टिव बैकग्राउंड टास्क के लिए यूज कर सकते हैं, कि जब स्क्रीन सेवर क्योंकि चलता ही तब है जब आप आइडल स्टेट पे हो। आइडल स्टेट मीन आप कुछ भी यूज नहीं कर रहे और आपका कंप्यूटर भी ऑन है। सो इस दौरान वो फिर दूसरी एक्टिविटीज परफॉर्म कर लेता है। फॉर एग्जांपल वो वायरस स्कैन कर लेगा या डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस होती हैं जो एक सर वो एप्लीकेशन। हमाद को ऐड कर दे। ये हमारे इतना लेट क्यों आ रहा है? सर वो सर आया वो था, वो पहले गलती से लीव हो गई थी। वाह, गुड। अच्छा, सो ये बेसिकली स्क्रीन सेवर के कुछ फीचर। ठीक है, ये भी आपके हर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आपके ये यूज होता है। द नेक्स्ट वन इज डिवाइस ड्राइवर्स। डिवाइस ड्राइवर्स आपके इससे पहले डिस्कशन हो चुकी है वैसे हमारी, कि डिवाइस ड्राइवर वो सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपके किसी भी डिवाइस को ऑपरेट करने में हेल्प करेगा। हार्डवेयर कोई भी हो सकता है, कीबोर्ड से लेके आपकी आपके प्रिंटर्स या कोई एडवांस लेवल आपकी कोई भी डिवाइस है, उन सब के जो भी आप कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करेंगे उसको चलाने के लिए एक सॉफ्टवेयर चाहिए होगा, एंड दैट सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड डिवाइस ड्राइवर्स। So device driver is software that communicate with the operating system। ठीक है, ये इसका पहला फंक्शन, कम्युनिकेट विद ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करता है। ट्रांसलेट डेटा इनटू द फॉर्मेट अंडरस्टूड बाय द हार्डवेयर और पेरिफेरल डिवाइसेस। मतलब 0 1 में या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ये इसको कन्वर्ट करेगा जो भी यूजर डेटा एंटर कर। हार्डवेयर डिवाइस वुड अनएबल टू वर्क विदाउट डिवाइस ड्राइवर्स। आपके जितने भी जो आपकी डिवाइसेस होती हैं उनके ड्राइवर्स होते हैं आपके। फॉर एग्जांपल इसको देख लेते हैं, ये कंप्यूटर पे अगर आप राइट क्लिक करके इसमें मैनेज में जाएं तो आपके पास उसमें हेलो हेलो। सर आवाज आ रही है मेरी सर? हेलो। जी जी जी, हमाद आ रही है बेटा, आ रही है। सो इसमें ये डिवाइस मैनेजर मैं ओपन करता हूँ, शायद मेरा लैपटॉप स्लो होगा। सर छोड़े। नहीं, ये देख लें। अच्छा बेटा, ये कंप्यूटर मैनेजमेंट ये डिवाइस मैनेजर होता है आपका। ठीक है, इस डिवाइस मैनेजर में आपके लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर जितनी भी डिवाइसेस हैं उन सब का स्टेटस शो होता है। ठीक है, ये जब तक ओपन होता है हम आगे जरा इसमें देख लेते हैं। अब ये काम क्या करता है, व्हेन हाउ न्यू डिवाइस इज डिटेक्टेड यूजिंग यूएसबी पोर्ट। अच्छा, ये यूएसबी के टॉपिक में भी एक क्वेश्चन सर था कि सर जी सुभान को एंटर कर दें। सुभान को एंटर कर क्या हो रहा है यार? दें। क्रैश हो गया सर, बार बार पता नहीं कि अच्छा ठीक है।
अच्छा बेटा, ये वाला टॉपिक हमारा यूएसबी में भी था कि जब न्यू डिवाइस कैसे डिटेक्ट होती है यूएसबी पोर्ट में। सो एज सुन एज, लेकिन इसमें थोड़ी डिटेल है, यहाँ पे ड्राइवर्स का भी उसमें जिक्र है। एज सुन एज द डिवाइस इज प्लग्ड इनटू अ यूएसबी पोर्ट, द ऑपरेटिंग सिस्टम लुक्स फॉर द एप्रोप्रिएट डिवाइस ड्राइवर। जैसे भी आप यूएसबी पोर्ट से कोई भी डिवाइस कनेक्ट करते हो, तो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे विंडोज है या मैक है, कुछ भी है, वो आपके डिवाइस ड्राइवर को लुकअप करेगा, ढूंढेगा आपके कंप्यूटर में। ऑल यूएसबी डिवाइस ड्राइवर्स कंटेन डिस्क्रिप्टर्स। आपके जितने भी यूएसबी डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं उनमें डिस्क्रिप्टर्स होते हैं उसके। ये बेटा, अच्छा मैं जो जिसकी बात कर रहा था डिवाइस मैनेजर की, ये मैंने कौन सा ओपन किया था। ये बेटा जितनी भी डिवाइसेस आपके कंप्यूटर में, ये सारे उनके ड्राइवर्स होते हैं। ठीक है। इनमें ये जो येलो वाले हैं, इसका मतलब ये लॉक है। अगर किसी का ड्राइवर अनइंस्टॉल होगा तो वो उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ होगा। तो अब नाउ दिस मीन्स दैट ऑल द डिवाइसेस आर कनेक्टेड। ठीक है, मतलब इनके ड्राइवर्स इंस्टॉल्ड हैं। फॉर एग्जांपल बैटरी है तो बैटरी के भी ड्राइवर्स होंगे। ब्लूटूथ रेडियोस, अगर फॉर एग्जांपल इसमें ब्लूटूथ डिवाइस होती है लैपटॉप में, उसके भी आपके ड्राइवर्स होंगे। ठीक है, कंप्यूटर में, ठीक है, फिंगरप्रिंट सेंसर का आपका ड्राइवर है, डिस्क ड्राइव हार्ड डिस्क ड्राइवर है, डिस्प्ले आपका ग्राफिक कार्ड है, डीवीडी ड्राइव जो उसमें लगी हुई है उसका ड्राइवर है। तो ये जितनी भी डिवाइसेस हैं, ये सारी सारी डिवाइसेस हैं। मैं किसी भी अगर डिवाइस पे जाऊंगा तो वो उसके ड्राइवर्स मुझे शो कर देगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये कीबोर्ड है, तो इसमें ये ड्राइवर सॉफ्टवेयर, उसको अनइंस्टॉल अनस्टॉल करूंगा, मेरा कीबोर्ड ही चलेगा। तो ये सारी की सारी आपके ड्राइवर्स होते हैं। तो ड्राइवर इज बेसिकली इंपॉर्टेंट आपकी हर डिवाइस का। बहुत से ज्यादा तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको बिल्ट इन प्रोवाइड कर देता है, लेकिन अगर को आप ऐसी कंपनी का लेते हो जो कि माइक्रोसॉफ्ट के साथ अटैच डायरेक्टली, उस उन्होंने एग्रीमेंट नहीं हुआ हुआ उसका, तो फिर आपको उसको ड्राइवर मैनुअली इंस्टॉल करना। अच्छा जी, यूएसबी के साथ जब आप कनेक्ट करते हैं, सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है ऑल यूएसबी डिवाइस ड्राइवर्स कंटेन डिस्क्रिप्टर्स। डिस्क्रिप्टर्स इंक्लूड वेंडर आईडी, प्रोडक्ट आईडी एंड यूनिक सीरियल नंबर। तो ये जितनी भी डिवाइसेस जो कि आपकी यूएसबी के साथ कनेक्टेड होती हैं, उनके साथ आपका उनका एक यूनिक, ये फॉर एग्जांपल ये यूएसबी कंट्रोलर है। इसमें ये देखिए मैन्युफैक्चर आईडी लिखा हुआ है, लोकेशन लिखी हुई है, कौन सी पोर्ट है, उसकी पावर, ये सारी की सारी डिटेल आपके ड्राइवर में होती है। ठीक है, तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपकी इसमें होगी। इसका वर्जन, इसके ड्राइवर्स ये देख लें। ठीक है, ड्राइवर प्रोवाइडर माइक्रोसॉफ्ट है, डेट ये है, वर्जन ये है, वटेवर। तो ये सारी की सारी चीजें आपकी इसमें होती हैं। सो जब कंप्यूटर आप यूएसबी के साथ कनेक्ट करते हो, तो वो सबसे पहले उसका डिस्क्रिप्टर देखेगा। डिस्क्रिप्टर में देखेगा वेंडर आईडी कौन सा है, प्रोडक्ट आईडी कौन सा, यूनिक सीरियल नंबर उसका है या नहीं है। इफ द डिवाइस हैज नो सीरियल नंबर associated with it, the operating system will treat the device as a new every time it is plugged into the USB port. अगर तो उसका सीरियल नंबर नहीं है, तो फिर वो हर बार आपको उसके ड्राइवर इंस्टॉल करेगा। ठीक है, अगर सीरियल नंबर उसका माइक्रोसॉफ्ट के साथ अटैच है, लिंक्ड है, तो फिर वो एक ही बार आप उसको डायरेक्टली प्लग एंड प्ले आपका हो जाता है, कनेक्ट करो, यूज करना शुरू करो। सो ये आपका होता है जब न्यू डिवाइस आप कनेक्ट करते हो। तो ये तो डिवाइस ड्राइवर्स की कहानी है। बेटा ये क्लियर है? जी सर ठीक है। नेक्स्ट वन इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली जैसे विंडोज है, इसको ध्यान में रखिएगा विंडोज को, तो वो आपको थोड़ा सा इसमें आइडिया हो जाएगा। अच्छा बेटा, ऑपरेटिंग सिस्टम का क्वेश्चन जो है वो अभी ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन है और इसके फंक्शंस हैं। पहले फंक्शंस के सिर्फ नाम होते थे, तो हम सिर्फ नाम ही करते होते थे। अब हमने इसकी डिटेल देखनी है थोड़ी सी। ठीक है, तो अगर पास पेपर आप देखेंगे तो उसमें सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस के नाम पूछे होंगे उसने, लेकिन वो उस वक्त सिर्फ नाम ही थे हमारे सिलेबस में। अब इसकी डिटेल भी है, तो अब आपने डिटेल भी करनी। तो कोशिश करते हैं जितने इसके फंक्शंस हो जाएं ऑपरेटिंग सिस्टम के आज, तो उतना उसमें वो कवर कर लेते हैं इसको। सर ये आप कह रहे थे कि वो थोड़ा सा टेक्निकल है। हाँ, ये थोड़ा टेक्निकल है, इसमें कुछ इसके जो फंक्शंस हैं वो थोड़े से टेक्निकल है। तो सिर्फ चैप्टर 4 रहते हैं हमारे, बाकी सिलेबस कंप्लीट हो गया? जी बेटा। सर कंप्लीट हो गया? हाँ, बाकी कंप्लीट हो गया। ठीक है सर। बाकी थोड़ी सी ट्रेस टेबल की प्रैक्टिस करनी है, वैसे हमने की है तो हैं थोड़े से, लेकिन ये है कि उसकी प्रैक्टिस करनी है।
जी सर ठीक है जी। वो नहीं, एक टॉपिक रहता है उसमें बबल सॉर्ट, लीनियर सर्च होगा तो बबल सॉर्ट रहेगा सर Q2 में। 15 मार्क क्वेश्चन की कब प्रैक्टिस करवाएंगे? अब बेटा इसके बाद वही शुरू करेंगे। मैं असल में चाह रहा हूँ कि बस सिलेबस कंप्लीट हो जाए, तो फिर ये है कि हमारे प्रैक्टिस तो उसके बाद रिवीजन ही है सारी। ठीक ठीक। Okay, operating system basically is a system software that manages computer hardware and software resources and provides common services for the computer program। अच्छा बेटा, ये तो इसकी डेफिनेशन है कंप्यूटर सिस्टम की। यार ये फिर किसी ने एआई चलाया होगा ठहरो। ये इस एआई से होता क्या है? होते का सर कुछ नहीं होता सर इसके क्या पास। कह रहे हैं सर? समरी से क्या होगा? समरी से। कौन सी समरी? समरी समरी। वो समरी दे देते हैं छोटी सी सब की। वो बेटा पूरी मीटिंग की उसमें। अच्छा, an operating system is software that manage computer hardware। यार अच्छा ये तो चेक कर लो। इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अच्छा बेटा, ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिकली दो तीन डेफिनेशन लिखी हैं, कोई भी डेफिनेशन लिखेंगे वर्केबल है आपके कैम्ब्रिज में, तो आप इसमें देख लो। सिस्टम सॉफ्टवेयर की एक टाइप है, आपके सारे कंप्यूटर की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है, इंटरफेस प्रोवाइड करता है, मतलब लिंक प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये पॉइंट्स टू रिमेंबर कुछ पॉइंट्स हैं, इसको रीड कर लेना। ये मतलब पॉइंट टू रिमेंबर का मतलब ये आपको पता होने चाहिए, इसको याद शाद करने की। सो ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली it is an interface or link between the computer and user. It is responsible for the management and coordination of activities and the sharing of resources of the computer। अच्छा बेटा, ये इसके कुछ पहले तो वो एक लिंक प्रोवाइड करता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम लिंक इसलिए इस तरीके से प्रोवाइड करता है कि ये माउस का पॉइंटर और ये आइकन्स वगैरह ये सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है, ये विंडोज में होते हैं। तो वो आइकन के थ्रू और माउस के थ्रू आप उनको कम्युनिकेट करते हो आपस में। Then it second one is it is responsible for management and coordination of the activities। ठीक है, अब जो भी एक्टिविटीज जो आप कर रहे हो उनको मैनेज करना और उनको कोऑर्डिनेट करना, ये इसका काम है। और सेकेंडली एंड द शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज, ये रिसोर्स मैनेजमेंट आगे इसका टॉपिक है, वो डिटेल में देखना है। Most computers store the operating system on hard disk drive or SSD since they tend to be very large programs। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम यूजुअली काफी साइज ज्यादा होता है इसका। अगर आप विंडोज का साइज देखें तो विंडो 10 का जो साइज है वो अप टू 15 GB है, जब आप पूरा वो आप उसका वो एक्सट्रैक्ट हो जाता है तो इसलिए उसको स्टोर करने के लिए आपको हार्ड डिस्क ड्राइव या एसएसडी में उसको स्टोर करना पड़ेगा। देन मोबाइल फोन और टैबलेट्स स्टोर द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन द एसएसडी सिंस दे आर टू स्मॉल टू accommodate an HDD। अच्छा, मोबाइल और टैबलेट्स में तो हम एसएसडी ही यूज करते हैं। वो रीजन यही है कि हार्ड डिस्क ड्राइव बहुत हैवी होती है, उसमें मूविंग वो आपके पार्ट्स होते हैं। एसएसडी सॉलिड स्टेट होती है, सॉलिड स्टेट लाइट इन वेट होती है। तो मोबाइल और टैबलेट में हम एसएसडी ही यूज करते हैं, लेकिन जो आपके लैपटॉप हैं या डेस्कटॉप पीसीज हैं उसमें हार्ड डिस्क ड्राइव भी यूज होती है। तो ये खैर इसके कुछ पॉइंट्स थे। अच्छा बेटा, ये इसके फंक्शंस हैं, वन बाय वन सबकी डिटेल देखते हैं अभी हम। द फर्स्ट वन इज ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस। ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस मीन्स कि आप किस तरीके से आप कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करोगे। दो टाइप्स हैं इसकी। द फर्स्ट वन इज अ कमांड लाइन इंटरफेस, CLI कहते हैं इसको। एंड सेकंड वन इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसको हम GUI कहते हैं। तो ये दो तरीके से आप कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो। कमांड लाइन इंटरफेस आजकल यूज नहीं होती ज्यादातर, पर्सनल कंप्यूटर्स में तो होती ही नहीं है बिल्कुल भी। नेटवर्क जो आपके सर्वर्स वगैरह होते हैं वहां पे CLI यूज होती है, क्योंकि आपने सिक्योर करना होता है, तो ये जरा सिक्योर होती है। ग्राफिक यूजर इंटरफेस हमारी विंडोज है, जिसमें पिक्चर्स होती हैं, आइकन्स होते हैं, माउस यूज कर सकते हैं, थोड़ा इजी होता है आपका, तो ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। थोड़ी सी इसकी डिटेल देख लें, मैं आपको एग्जांपल भी इसकी दे देता हूँ, आज तो शायद यही होगा। कमांड लाइन इंटरफेस इज अ मैकेनिज्म फॉर इंटरेक्टिंग विद कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर बट टाइपिंग कमांड। बेसिकली आप इसमें कमांड को टाइप करोगे किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, तो ये कमांड लाइन इंटरफेस है, सिर्फ टाइप कर सकते हो आप उसमें। और ये जैसे आपकी ये कमांड लाइन होती है, ठीक है, ये बेटा ऑपरेटिंग सिस्टम पहले होता था। ठीक है, ये पहले ऑपरेटिंग सिस्टम ही ऐसा होता था, कोई ये ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन होती थी, इसी के ऊपर आपने सारा कुछ यूज करना था। आपको हर जी काम के लिए कमांड टाइप करनी पड़ती।
फॉर एग्जांपल मैं डी ड्राइव में अगर मैं देखना चाहता हूँ क्या पड़ा हुआ है, तो सी डी, नहीं डी आई आर लिखूंगा तो वो मेरी डी ड्राइव का सारा कुछ शो कर देगा। ठीक है, इसमें से अगर मैं किसी भी फोल्डर में जाना चाहता हूँ तो मैं cd की कमांड टाइप करूंगा, मैं फोल्डर में आऊँ, इस फोल्डर में देखना चाहता हूँ तो ये करूंगा। ये वेरी कॉम्प्लिकेटेड, यू हैव टू टाइप कमांड्स, यू हैव टू रिमेंबर ऑल द कमांड्स। अगर मैं कहीं पे इसमें लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं कंप्यूटर के फोल्डर में जाना चाहता हूँ, अगर मैंने कहीं पे अगर स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, स्पेलिंग मिस्टेक कर दी तो ये मुझे वो बताएगा नहीं कि क्या गलती हुई है, वो बस आपको दो, एक दो उसमें वो आपको बता देगा। अच्छा जी, ठीक है। दिस मेथड ऑफ इंस्ट्रक्टिंग अ कंप्यूटर टू परफॉर्म ए गिवन टास्क रेफर्स टू एज एंटरिंग अ कमांड। तो इसको हम एंटरिंग अ कमांड कहते हैं। एक्सेप्ट इनपुट वाया कीबोर्ड ओनली, इसमें कोई भी माउस नहीं चलता आपका, आपको टाइप ही करना पड़ता है। नॉट सूटेबल फॉर द बिगिनर्स, बिगिनर्स के लिए सूटेबल। Second one is a graphical user interface. It's type of user interface which allows people to interact with computer with images rather than text commands. तो ये विंडोज है, जैसे हमारी इमेजेस आइकन वगैरह बने होते हैं डेस्कटॉप का पे, आपके माई कंप्यूटर का आइकन होता है और रिसाइकल बिन का आइकन होता है, सो ऑन। एक्सेप्ट कीबोर्ड वाया कीबोर्ड एंड पॉइंटिंग डिवाइसेस। आप इसमें कीबोर्ड और पॉइंटिंग डिवाइस जैसे माउस है, उन दोनों से आप कम्युनिकेट कर सकते हो। एंड इट इज इजी टू लर्न, तो ये इजी टू लर्न है, इसलिए कोई भी छोटे बच्चे भी आप इसको यूज कर। इसके एलिमेंट्स, ये विम्प हम इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के चार एलिमेंट्स होते हैं। विंडोज, विंडोज मीन ये मेरी एक विंडो है, ठीक है, ये एक विंडो है मेरी। सेकंड, आइकन्स। मेन्यू, मेन्यू मीन्स आप कहीं पे भी राइट क्लिक करोगे तो एक मेन्यू ओपन हो जाएगा, ये आपका मेन्यू है। एंड देन पॉइंटर, ये जो आपका माउस का पॉइंटर है, तो इसको हम विम्प कहते हैं, विंडोज आइकन मेन्यू पॉइंटर। तो देयर आर फोर एलिमेंट्स ऑफ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस विच आर विम्प। अच्छा बेटा, ये इसका ये टेबल देख लीजिएगा, ठीक है। इन दोनों के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस लिखे हुए हैं, इन दोनों का डिफरेंस आ सकता है, इन दोनों के एडवांटेज डिसएडवांटेजेस आ सकते हैं। अगर आप ये टेबल कर लें तो दैट इज मोर देन एनफ, ठीक है। इससे ज्यादा इस टॉपिक में की डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं। बेटा ये क्लियर है, ये टेबल देख लीजिएगा, इसमें कोई नई चीज नहीं है। ठीक है सर। ठीक है सर। ठीक है सर। नेक्स्ट वन इज ठीक मेमोरी है सर। चले मेमोरी मैनेजमेंट, ये आज करते हैं, उसके बाद बाकी कल करेंगे इंशाल्लाह। मेमोरी मैनेजमेंट, अच्छा बेटा, मेमोरी की जो टर्म यूज होती है रैम के लिए यूज होती है, ठीक है। मेमोरी मैनेजमेंट कैरीज आउट द वे फॉलोइंग फंक्शंस। द फर्स्ट इज मैनेजेस द प्राइमरी स्टोरेज एंड अलाउज द डेटा टू बी मूव बिटवीन रैम एंड एचडीडी एंड एसएसडी ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। तो जब आप एक किसी भी कंप्यूटर में जब आप प्रोग्राम रन करते हो, हमने चैप्टर वो जो स्टोरेज डिवाइसेस वाला उसमें पढ़ा था। स्टोरेज डिवाइसेस में हमने पढ़ा था कि माइक्रो प्रोसेसर कैन ओनली एक्सेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम प्राइमरी मेमोरी, वो हार्ड डिस्क ड्राइव से इंफॉर्मेशन एक्सेस नहीं कर सकता। सेकेंडरी स्टोरेज और प्राइमरी मेमोरी, ये हमने दो टाइप्स उसकी पढ़ी थी। प्राइमरी मेमोरी वो होती है जिसे सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है, और सेकेंडरी होती है जहाँ से सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। तो जब हम कोई भी फाइल ओपन करते हैं तो पहले हार्ड डिस्क ड्राइव से रैम में कॉपी होती है, उसको मैनेज करना ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। ये आपका मेमोरी मैनेजमेंट में आता है। इट बेसिकली कीप्स ट्रैक ऑफ ऑल द मेमोरी लोकेशन, ये सारी मेमोरी लोकेशन को का रिकॉर्ड रखता है। कैरीज आउट मेमोरी प्रोटेक्शन टू इंश्योर दैट टू competing applications cannot use the same memory location at the same time। फिर उसके प्रोटेक्शन रखता है कि एक प्रोग्राम जो डेटा यूज कर रहा है वो दूसरा ना यूज कर सके, ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो ये चार रीजन हो, चार तरह के रिजल्ट निकल सकते हैं। डेटा लॉस हो सकता है, इनकरेक्ट रिजल्ट प्रोड्यूस हो सकता है, सिक्योरिटी इश्यूज हो सकते हैं, और इन एक्सट्रीम केसेस कंप्यूटर क्रैश भी हो सकता है। क्रैश वो आपकी ब्लू स्क्रीन समटाइम आ जाती है, आपका कंप्यूटर रीस्टार्ट हो जाता है, तो इस तरह के आपके वो फैक्ट होता है। तो इससे बचने के लिए वो मेमोरी प्रोटेक्शन, ये काम करना भी ऑपरेटिंग सिस्टम का, इसको हम मेमोरी मैनेजमेंट कहते हैं। मेमोरी बेटा आप देखें कि जितने भी प्रोग्राम्स आपके चलते हैं, ये आप टास्क मैनेजर अगर ओपन करें तो उसमें ये सारे प्रोसेस मेरे बैकग्राउंड में चल रहे हैं, ठीक है। उसमें हर प्रोसेस अपनी अपनी मेमोरी ले रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इस टाइम जूम चल रहा है, ये इतनी मेमोरी ले रहा है। क्रोम चल रहा है, क्रोम इतनी मेमोरी ले रहा है।
जूम की दूसरी विंडो इतनी, क्योंकि मैं स्क्रीन भी शेयर की हुई है, तो इसके दो बेसिकली एप्लीकेशन चल रहे हैं। क्रोम की तो बहुत सी होती हैं। तो ये बेसिकली सारे के सारे आपके ये मेमोरी होती है। इसको मैनेज करना ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है, ये हमारी सिरदर्दी नहीं होती। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन होता है कि उस मेमोरी को खुद ही मैनेज करता रहता है, कौन सी चीज मेमोरी में कहाँ पे रखनी। बेटा यहाँ तक क्लियर है? जी सर, ठीक है। चलो बेटा, बाकी इंशाल्लाह कल देखते हैं इसको। ओके सर, थैंक यू ठीक है सर। सर। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।